हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 24 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्जाम्स पंजाब पटवारी, पीपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम से स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले सैशन में शेयर कर दो जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो काइंडली सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्होंने कल MCQ फॉर्म के डिस्कस किया सी, उन्होंने रिवीजन करांगे। उस तो बाद डिस्कस करांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नू MCQ फॉर्म के ही डिस्कस करांगे। 22 सैप्टेंबर नू वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व किया गया। 22 सैप्टेंबर नू वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व किया गया। थीम रही है कीप द फाइव अलाइव। कीप द फाइव अलाइव। इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल, इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल 20 तो लैके 26 सैप्टेंबर तक ऑब्जर्व किया जा रहा है। थीम रही है सैलीब्रेटिंग थ्राइविंग डेफ कम्यूनिटीज़। वर्ल्ड रोज डे, वर्ल्ड रोज डे 22 सैप्टेंबर नू ऑब्जर्व किया गया टू मार्क द मैमोरी ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल मेलिंडा रोज जिसनों अस्किन ट्यूमर सी। दिशा पतानी, दिशा पतानी ब्रांड एंबेसडर बनाए गए ने एम्ब्रेन दे। एम्ब्रेन दे ब्रांड एंबेसडर कौन ने? दिशा पतानी। अनुपम खेर, अनुपम खेर रिसीव्स ऑनरेरी डायरेक्टरेट फ्रॉम हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका की ऑनरेरी डायरेक्टरेट किसने हासिल की है, किसनों दी गई है? अनुपम खेर नूं। इन्होंने पद्म भूषण अवार्ड भी जीत्या सी 2016 के और एक बुक लिखी सी योर बेस्ट डे इज़ टूडे। योर बेस्ट डे इज़ टूडे। रिसेंटली इन्हों की जो बुक लिखी गई सी, वैसे इन्होंने 3 बुक्स लिखिया हुई ने, ठीक है, लेकिन जो रिसेंट दी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रखेंगे। मिथाली राज इंडियन वूमेन क्रिकेटर पहले नंबर पर ने ICC वूमेन्स ODI रैंकिंग दे विच, वन डे इंटरनेशनल ODI रैंकिंग दे विच। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा नेशनल स्ट्रीमिंग कमेटी बनाई गई है फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। बेसिकली नेशनल करिकुलम है उसनों बनाने के लिए, उसनों डेवलप करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। किसने? एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। एजुकेशन मिनिस्ट्री किना लवे है? धर्मेंद्र प्रधान लवे है। और इस कमेटी के हैड कौन बनाए गए हैं? चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन। इसी दे नाल चेयरमैन ने ड्राफ्टिंग कमेटी दे NEP 2020। बेसिकली नैशनल एजुकेशन पॉलिसी सी जो 2020 की, उसदे चेयरमैन कौन बनाए गए सी? उसनों बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई सी उसनों हैड किसने किया सी? के कस्तूरी रंगन ने। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड, BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड नूं नैशनल बिजनेस कॉरस्पोंडेंट बनाया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नैशनल बिजनेस कॉरस्पोंडेंट बनाया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 टन सी ककंबर नूं, 2 टन सी ककंबर नूं बैन किया है गल्फ ऑफ मनार और पाक बे दे विच। गल्फ ऑफ मनार और पाक बे दे विच इसनूं सीज किया है, ठीक है, कित्थे? तमिलनाडु दे विच। DRDO ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैलीना की टैसट फायर किया हैदराबाद दे विच और जल्दी ही यह इंडियन आर्मी नूं सौंप दी जाएगी। ये हैलीकॉप्टर वर्जन है नाग मिसाइल का। नाग मिसाइल का हैलीकॉप्टर वर्जन है जिसकी स्ट्राइक रेंज 7 किलोमीटर तक है। रजनीश कुमार फॉर्मर SBI चेयरमैन, इन्होंने कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट, इन्होंने बुक लिखी है, बुक रिलीज़ की है द कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट। चेयरमैन ऑफ जर्नल काउंसिल ऑफ साहित्य अकैडमी, साहित्य अकैडमी के चेयरमैन ने डॉक्टर चंद्रशेखर कांबर। इन्हों द्वारा साहित्य अकैडमी फैलोशिप प्रदान की गई हैं। तो किन्होंने दी गई? 8 नाम इंपोर्टेंट बननगे जिन्होंने रस्किन बॉन्ड इंग्लिश दे लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट रस्किन बॉन्ड इंग्लिश दे लिए। डॉक्टर तेजवंत सिंह गिल पंजाबी दे लिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम रहेगा। और तीसरा नाम विनोद कुमार शुक्ला हिंदी दे लिए। इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, ये 3 जरूर याद रख लियो। इस तो इलावा बाकी दे रिवाइज कर लियो एक बार। स्वामी राम भद्राचार्य संस्कृत दे लई, डॉक्टर बालचंद्र नेमाड़े मराठी दे लई, इंदिरा
प्रथा सारथी तमिल दे लई, एम लीलावती मलयालम दे लई और श्री शेंदु मुखोपाध्याय बंगाली दे लई। वी आर चौधरी 27 चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स बनाए गए। चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स आर के सिंह भदौरिया ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ वी आर चौधरी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दो सिस्टर्स उमेनु सुमियामा और कोमे कदामा वर्ल्ड दी ओल्डेस्ट लिविंग आइडेंटिकल ट्विंस का नाम दिता गया, नाम इन्हां दा दर्ज किया गया। 107 साल की उम्र है, जापान तो बिलोंग करते हैं। जस्टिन ट्रूडियो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो तीसरी बार कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर बने ने। ये पहली बार 2015 के विच अपॉइंट किए गए। जर्मनी चांसलर एंजेला मार्कल द्वारा रेजिग्नेशन अनाउंस किया गया, स्टैप डाउन के लिए अनाउंस किया गया। ठीक है, 2005 दे विच ये बने सीगे पहली बार और फर्स्ट फीमेल चांसलर सीगे जर्मनी दे। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने SDG प्रोग्रेस अवार्ड दिता गया सी। SDG प्रोग्रेस अवार्ड दिता गया बांग्लादेश की SDG दे विच स्टडी प्रोग्रेस दे लई, बेसिकली लगातार प्रोग्रेस दे लई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दे विच। इस करके SDG प्रोग्रेस अवार्ड किसने दिता है? यूनाइटेड नेशनस द्वारा इन्हों इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने, बांग्लादेश कैपिटल ढाका है, करेंसी टका चल रही। यूपी द्वारा इलैक्ट्रॉनिक पार्क अनाउंस किया गया। यूपी इलैक्ट्रॉनिक पार्क बना रहा है यमुना एक्सप्रैसवे के नज़दीक नोएडा दे विच। हिमालयन फिल्म फैसटिवल लेह लद्दाख दे विच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, इसकी शुरुआत की जाएगी। उस तो बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे कि इसनों कौन शुरुआत करेगा और इस दे विच ओपनिंग मूवी किहड़ी रही है। अगर गल करते हैं शेरशाह, इस दे विच ओपनिंग मूवी रहेगी। कल के सैशन दे विच इसनों डिस्कस करांगे। 75th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी 75th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी ऑफ फुटबॉल ऑर्गेनाइज की जाएगी पायनाड स्टेडियम केरला दे विच। पायनाड स्टेडियम केरला दे विच। असम टी पार्क बना रहे। असम इज सेटिंग अप अ टी पार्क इन चायगांव कामरूप डिस्ट्रिक्ट। चायगांव कामरूप डिस्ट्रिक्ट दे विच टी पार्क कौन बना रहा है? असम। हॉकी टीम जो ब्रॉन्ज मैडल विनर हॉकी टीम ओलंपिक की उसदे विच एक मैंबर सीगे विवेक सागर MP तो बिलोंग करते सी। इन्हों DSP अपॉइंट किया गया। इन्हों DSP अपॉइंट किया गया। एशिया के फर्स्ट हाइब्रिड फ्लाइंग कार, एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार है जो मैडिकल सर्विसेज के लिए यूज़ की जाएगी। इसनों बनाया किस द्वारा गया? तो याद रखांगे विनाता कंपनी द्वारा बनाया गया है। कित्थे दी कंपनी है? चेन्नई की कंपनी है। विनाता कंपनी द्वारा बनाया गया और यह चेन्नई की कंपनी है। इंटरनेशनल ईको लेबल ब्लू फ्लैग द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिते गए ने दो नवे बीचीज़ नूं। इंडिया के कोवलम तमिलनाडु दे विच और ईडन पुडुचेरी। कोवलम तमिलनाडु, ईडन पुडुचेरी, ये दो इंपोर्टेंट बीचीज़ याद रखांगे कित्थे लोकेटेड ने, क्यों न्यूज़ दे विच ने, क्योंकि इन्हों ब्लू फ्लैग दिता गया। इस तो इलावा टोटल याद रखांगे 10 बीचीज़ नूं ब्लू फ्लैग मिल चुके हैं इंडिया के। ठीक है, ये किन्ना द्वारा दिता जाता है? डेनमार्क की फाउंडेशन द्वारा दिता जाता है। ठीक है, अच्छा कल आप कहा सी कि आप डिस्कस करांगे बाकी दे जो 8 नाम ने, जो 10 दे विचों जो 8 जो पिछली बार 2020 दे विच अनाउंस किए गए सी किहड़े-किहड़े ने हो, तां याद रखांगे शिवराजपुर जो कित्थे है? द्वारका गुजरात दे विच। ठीक है, इस तो इलावा घोगले दमन एंड दीव दे विच, घोगले बीच। कोपाड़ बीच केरला। ठीक है, इस तो इलावा रूशीकोंडा हमेशा याद रखिए जिथे कोंडा वर्ड आएगा उत्थे आंध्र प्रदेश टिक करके आना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तो इलावा आप डिस्कस किया सी गोल्डन बीच पुरी उड़ीसा का 5 हो गए। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं राधा नगर
ਰਾਧਾਨਗਰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸਰਕੜ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਡੂਬਿਦਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਹੈ, ठीक है। यानी कि दो करनाटका दे ने, एक केरला का है, एक आंध्र प्रदेश और एक उड़ीसा, ठीक है। इस तो इलावा एक गुजरात, एक दामन एंड दीव, एक अंडेमान निकोबार, ठीक है। जो ईजी नाम ने और ज़्यादा ईजी याद रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कपाड़ केरला, गोल्डन बीच उड़ीसा पुरी, इस तो इलावा ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, और इस तो इलावा राधानगर अंडेमान निकोबार, ठीक है। और द्वारका गुजरात वाला इजी रहेगा शिवराजपुर। नेक्स्ट चलते हैं अज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे वाल। फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करांगे, विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज किस दिन ऑब्जर्व किया गया? 23 सैप्टेंबर नूं, कल दे दिन 23 सैप्टेंबर नूं इस दिन नूं ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजिज। इस तो इलावा कि इसकी कोई थीम रही है? जी हाँ, इसकी थीम इंपॉर्टेंट रहेगी। थीम रही है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। इस तो इलावा इंटरनेशनल कार फ्री डे 22 सैप्टेंबर नूं ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल कार फ्री डे 22 सैप्टेंबर नूं ऑब्जर्व किया गया पॉल्यूशन नूं कंट्रोल करने के लिए। इस तो इलावा ग्रीन एनर्जी नूं प्रमोट करने के लिए, या डिफरेंट चीज़ां कह सकते हैं एनवायरनमेंट नूं बचाने के लिए पहली बार 2000 दे विच ऑब्जर्व किया गया सी, सन 2000 दे विच, और इस नूं 22 सैप्टेंबर नूं ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट है, हु इज़ अपॉइंटेड एज सिविल एविएशन सैक्रटरी ऑफ इंडिया। सिविल एविएशन सैक्रटरी ऑफ इंडिया, कुछ इंपॉर्टेंट सैक्रटरीज ने जो बदले गए ने डिस्कस करांगे। तो सब तो पहले सिविल एविएशन सैक्रटरी, इंडिया के सिविल एविएशन सैक्रटरी कौन ने? राजीव बंसल, राजीव बंसल सिविल एविएशन सैक्रटरी ने, ठीक है। अजय कुमार डिफेंस सैक्रटरी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अजय कुमार भल्ला होम सैक्रटरी। तरुण बजाज रेवेन्यू सैक्रटरी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और राजेश भूषण हेल्थ सैक्रटरी ने, हेल्थ सैक्रटरी ने, ठीक है जी। राजीव बंसल ने जो चेंज किए गए हैं सिविल एविएशन सैक्रटरी बनाए गए हैं, ठीक है। इस तो इलावा ये चेयरमैन और MD रह चुके हैं एयर इंडिया के, ठीक है। गोविंद मोहन कल्चर सैक्रटरी बनाए गए हैं। कल्चर सैक्रटरी गोविंद मोहन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, सिर्फ रिवाइज कर लियो। के राजा रमन टेली कम्युनिकेशन सैक्रटरी बनाए गए। के राजा रमन टेली कम्युनिकेशन सैक्रटरी बनाए गए। यह भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। राजीव बंसल का नाम वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, और दूसरा नाम इंपॉर्टेंट रहेगा अनुराग जैन का। अनुराग जैन बेसिकली एक डिपार्टमेंट है दीपम, शॉर्ट फॉर्म दे विच दीपम के नाम तो जानिया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है जी। इस दे सैक्रटरी कौन बनाए गए ने? इस दे सैक्रटरी बनाए गए ने अनुराग जैन। नेक्स्ट है जी एंटरटेनमेंट मर्जिज विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जी एंटरटेनमेंट किस दे नाल मर्ज कर दिता गया? जी एंटरटेनमेंट चैनल है जो सोनी दे नाल मर्ज कर दिता है। सोनी इंडिया ने कह सकते हैं बाय कर लिया, या जी एंटरटेनमेंट चैनल नूं सोनी दे नाल मर्ज कर दिता गया, ठीक है। वैसे सोनी अगर हैड की गल करते हैं पूछे जा सकते हैं तो पुनीत गोयनका सोनी दे हैड ने, ठीक है। अच्छा, अगर सैक्रटरीज की अगर आप गल करते हैं तो पंजाब के जो चीफ सैक्रटरी ने, पंजाब के चीफ सैक्रटरी जो कि चेंज किए गए हैं, विनी महाजन होंगे सी, विनी महाजन को रिप्लेस करके चेंज कर दिते गए हैं, ठीक है। ये आप अपने नैक्सट सैशन के डिस्कस करांगे। इस तो इलावा क्योंकि पंजाब के जो DGP ने, पंजाब के जो DGP ने उन्होंने भी बदलिया जा सकता है, और उन्होंने बेसिकली हस्बैंड वाइफ ने, इस करके दोनों के नाम इकट्ठे ही डिस्कस करांगे। इसका आंसर अपना आ गया सोनी TV। जी एंटरटेनमेंट सोनी TV के नाल मर्ज कर दिता गया।
नेक्स्ट है नासा। नासा अनाउंस्ड टू लैंड अ वाटर आइस हंटिंग रोवर। इंपॉर्टेंट रहेगा वाटर आइस हंटिंग रोवर। ਵਾਟਰ ਆਈਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਵਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਨਾਸਾ, ਕਿੱਥੇ? ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਨ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਬਾਈਲ ਕ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਸਾਲ ਤੱਕ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਮੂਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੱਡਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, तो डिफरेंट क्रेटर्स के नाम रखे हुए हैं, जिसदे विच जो नोबाइल क्रेटर है, नोबाइल क्रेटर कित्थे है? ये साउथ पोल दे विच है, मून के साउथ पोल दे विच है। उत्थे की भेजा जा रहा है? एक रोवर भेजा जा रहा है, किस दे लई? आइस हंटिंग दी, वाटर आइस नूं लभण दे लई। ठीक है, कि उत्थे वाटर आइस मौजूद है, अगर मौजूद है तो उसनूं यूज़ किया जाएगा। जो मिशन भेजा जाएगा आर्टिमिस मिशन 2024 के जो मिशन आर्टिमिस मिशन भेजा जाएगा, जिसदे विच लोग मून के उत्ते रहणगे। ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स मून के उत्ते रहणगे तो उन्हां दे लई वो काम आएगा। इसकी जानकारी इकट्ठी करन दे लई नासा 2023 दे विच 2023 दे विच वाटर आइस हंटिंग रोवर भेज रहे। इस रोवर का नाम की होएगा? वाइपर होएगा। इस रोवर का नाम होएगा वाइपर। पहले डिस्कस किया होया। इसकी फुल फॉर्म है वोलाटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। वोलाटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, वाइपर नाम के रोवर नूं कौन भेज रहा है? नासा भेज रहा है। डायरैक्टली पूछा जा सकता है वाइपर रोवर किस स्पेस एजेंसी के नाल जुड़िया होया, तो यह नासा के नाल जुड़िया होया। ठीक है जी। इस तो इलावा नासा याद रखांगे वाशिंगटन DC के हैडक्वार्टर है। नासा के जो हैड बिल नेल्सन अपॉइंट किए गए सी, रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी, याद रखांगे। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ amended a dash years old rule and allowed IAS, IPS and IFOS officers to retain gift they receive from foreign dignitaries while being members of the Indian delegation। बेसिकली जो इंडिया दे IAS, IPS और IFS कित्थे जाते हैं? फॉरन जाते हैं इंडियन डेलीगेशन का पार्ट से। फॉर एग्जाम्पल आप डिस्कस करा सी कि जो फॉरन सैक्रटरी ने इंडिया के वो विजिट से सीगे मालदीव्स की, यूएन की विजिट से सीगे, उत्थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो उत्थे अगर इंडियन डेलीगेशन के तौर पर गए होंगे ने, तो उन्होंने अगर कोई गिफ्ट दिता जाता है, कोई ऑनर के तौर पर गिफ्ट दिता जाता है, वो पहले की होंदा सी? एक रूल के अकॉर्डिंग, एक रूल जो कि 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ आया सी। उस रूल के अकॉर्डिंग वो गिफ्ट रख नहीं सकते सी, उन्होंने गिफ्ट नूं सबमिट करना पैंदा सी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री नूं दिता जांदा सी। ठीक है जी। हुण उन्होंने परमिशन दे दी गई है, परमिशन दे दी गई है कि वो उस गिफ्ट नूं रख सकते हैं, लै सकते हैं। ठीक है, इस गल करते हैं 50 साल पुराना जो एक रूल सीगा, इसनूं चेंज किया गया, अमेंड किया गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 3000 IPL रन्स। 3000 IPL रन्स करने वाला फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर कौन बन गया? 3000 स्कोर करने वाला किहड़ा बन चुका है? तो याद रखांगे आंसर है KL राहुल। KL राहुल ऐसे क्रिकेटर बन चुके हैं जिन्होंने 3000 IPL रन्स हासिल किए हैं, स्कोर किए हैं। ठीक है, फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर। ठीक है जी। बेसिकली अगर गल करते हैं, इन्होंने 80 मैचेस दे विच इसनूं स्कोर कर लिया। ठीक है, इस तो इलावा विराट कोहली ऐसे क्रिकेटर बने सी रिसेंटली जिन्होंने 200 मैचेस खेले सी। IPL के 200 मैचेस खेलने वाले फास्टेस्ट या कह सकते हैं ऐसे क्रिकेटर इंडियन क्रिकेटर। ठीक है, इस तो इलावा अगर गल करते हैं इंडियन फास्टेस्ट क्रिकेटर बने ने 3000 रन बनाने वाले। वैसे जो फास्टेस्ट कौन ने ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट दे विच 75 मैचेस दे विच 75 मैचेस दे विच क्रिस गेल का रिकॉर्ड है। क्रिस गेल का रिकॉर्ड है 75 मैचेस दे विच। वैस्ट इंडीज़ वालों खेलते हैं ये, वैस्ट इंडीज़ क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट दे विच। और इन्हां दी IPL टीम किहड़ी है? इन्हां दी IPL टीम किहड़ी है? वो कमेंट बॉक्स दे विच तुसीं दसनी। जिस तरीके नाल KL राहुल दी IPL टीम पंजाब है। ठीक है, विराट कोहली की अगर आप गल करते हैं, विराट कोहली की RCB है।
ठीक है। MS धोनी की अगर आप गल करते हैं CSK चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। उसी तरीके नाल क्रिस गेल किस IPL टीम तो खेलते हैं, इन्हों का नाम कमेंट बॉक्स के तुसीं दसना है। डिटेल इतने लिखी हुई है। इस तो इलावा इंडिया के जो डी गुकेश तमिलनाडु तो बिलोंग करते हैं। डी गुकेश तमिलनाडु तो बिलोंग करते हैं, चैस प्लेयर ने, ठीक है। चैस प्लेयर ने, इन्होंने नॉर्वे चैस ओपन 2021 मास्टर्स जीते। नॉर्वे चैस ओपन 2021 मास्टर्स। अच्छा, चैस की अगर आप गल करते हैं, रिसेंटली इंडिया को 70th चैस ग्रैंड मास्टर मिले ऋत्विक आर जो कि तेलंगाना तो बिलोंग करते सी, ठीक है। इस तो इलावा इन्होंने इस तो पहले अगर आप गल करते हैं 69th 68th और 67th आप डिस्कस किए हुए ने। 67th गोवा तो बिलोंग करते सी लियोन मेंडोनका। 68th अर्जुन कल्याण तमिलनाडु तो। इस तो इलावा 69th की अगर आप गल करते हैं तो समथिंग हर्षित राजा, ठीक है। हर्षित राजा मेरे माइंड से स्किप कर रहा है, कितों बिलोंग करते सी, पुणे। हर्षित राजा पुणे महाराष्ट्र तो बिलोंग करते सी, ठीक है जी। नेक्स्ट है विच बैंक अनाउंस्ड टू टाई अप विद वन कार्ड फॉर अ मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड। वन कार्ड के नाल मिल के मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जो कि कंट्री की यंग टैक सैवी पॉपूलेशन को टारगेट करेगा, ठीक है। वन कार्ड के नाल मिलकर किस बैंक ने शुरुआत की है? फैडरल बैंक ने शुरुआत की। फैडरल बैंक जो कि 1931 के बनाया गया सी। फैडरल बैंक जिसका हैडकुआटर केरला के है। केरला के भी अलूवा कोची केरला के है। अलूवा कोची केरला के है, ठीक है। और इसके हैड की अगर आप गल करते हैं तो श्याम श्रीनिवासन रिसेंटली अपॉइंटेड ने, श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट, एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा लेंथी न्यूज़ सी, इसमें बाइफरकेट करके कुछ आप पॉइंट्स ने डिस्कस करांगे, इंपॉर्टेंट बनणगे कि हालांकि बैंकिंग के लिए या इकनॉमिक के परस्पैक्टिव के लिए, इकनॉमी के परस्पैक्टिव के लिए ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो FDI है, फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो इसका इनफ्लो है किन्ने % इंक्रीज़ हुआ है कि पिछले 4 महीनों के पिछले 4 महीनों के अप्रैल मई जून जुलाई अगर आप गल करते हैं तो अप्रैल मई जून जुलाई या इस साल के फाइनैंशियल ईयर की अगर आप गल करते हैं तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हुए ने। अप्रैल मई अगस्त की अगर आप गल कर लीए, अप्रैल में छड़ दें तो मई जून जुलाई अगस्त पिछले 4 महीने। इस दे विच करंट फाइनैंशियल ईयर के पिछले 4 महीनों के जो कॉरसपोंडिंग पीरीयड लास्ट ईयर का सेम टाइम है, सेम पिछले साल के 4 महीनों तो किन्ने % FDI इंक्रीज़ हुई है, यानी कि फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज़ ने जो उन्होंने द्वारा इंडिया के किन्नी इन्वेस्टमेंट की गई है, ठीक है। तो वह किन्ने % तक इंक्रीज़ हो चुकी है? तो 62% इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है। इंडिया का टारगेट है कि इंडिया के FDI इंक्रीज़ करना है, जिस करके डिफरेंट सैक्टर्स के FDI लिमिट में इंक्रीज़ किया जा रहा है। आप डिस्कस किया 74% इंश्योरेंस के कर दी गई सी, या अगर आप गल करते हैं इंश्योरेंस की गई। इस तो इलावा पेंशन फंड के भी इंक्रीज़ की गई। डिफेंस सैक्टर के FDI प्रमोट किया गया, इंक्रीज़ किया गया, ठीक है। तो उसी के नाल जो FDI इंक्रीज़ हुई है 62% इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है। पूरी डिटेल है इस रिपोर्ट के काफ़ी चीज़ां इंपॉर्टेंट बनन गई। पहले तो याद रखेंगे किन्ने % ज़्यादा हुई है, 62%। दूसरा किस इंडस्ट्री ने टॉप किया? तो FDI के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहले नंबर पर रही है 23% के नाल। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सैक्टर है जो यह 18% के नाल दूसरे नंबर पर, और सर्विसेज सैक्टर है जो 10% के नाल तीसरे नंबर पर, ठीक है। इस तो इलावा अगर स्टेट वाइज पूछा जाए किस स्टेट के सब तो ज़्यादा FDI आई है तो करनाटका ने टॉप किया स्टेट के। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है और दिल्ली तीसरे नंबर पर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा, याद रखेंगे कि केड़ी स्टेट वाइज अगर गल करते हैं करनाटका पहले नंबर पर है। सैक्टर वाइज अगर आप गल करते हैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहले नंबर पर है, और ओवरऑल किन्ने % इंक्रीज़ हुई है तो 62%।
नेक्स्ट है हु इज़ रीअपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बोर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इस दे हैड 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਦੈ ਕੋਟਕ। ਉਦੈ ਕੋਟਕ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੀਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੈ ਕੋਟਕ ਵੈਸੇ MD CEO ਨੇ ਕੋਟਕ बैंक ਦੇ, ठीक है जी। MD एंड CEO ऑफ कोटक बैंक उदय कोटक रीअपॉइंट किए गए ने चेयरमैन, ठीक है। उदय कोटक जो कोटक बैंक है 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी, मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਕੁਆਟਰ है। और जो बोर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ਦੇ ਲਈ जो बोर्ड है ये 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी। इस दा ਹੈਡਕੁਆਟਰ भी मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ लोकेटेड है। फायरूज फायजा बीदर, फायरूज फायजा बीदर कौन ने? बांग्लादेश तो बिलोंग करते हैं। फायरूज फायजा बीदर बांग्लादेश तो बिलोंग करते हैं। इन्हों 2021 का चेंज मेकर अवार्ड दिता गया। इन्हों 2021 का चेंज मेकर अवार्ड दिता गया फॉर हर वर्क प्रमोटिंग गुड हैल्थ बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 2 इंपोर्टेंट अवार्ड दिते गए हैं। पहला चेंज मेकर अवार्ड फायरूज फायजा बीदर बांग्लादेश तो बिलोंग करते हैं। और दूसरा अवार्ड दिता गया ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड यह दिता गया फॉर्मर यूनाइटेड नेशन अंडर सैक्रटरी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UN वूमेन। कौन? फुमजले मियांबो नगेंका। थोड़े ट्रिकी नेम्स ने, 2 नाम दोनों इंपोर्टेंट बननगे। फायरूज फायजा बीदर कितों बिलोंग करते हैं? बांग्लादेश तो। अवार्ड दिता है चेंज मेकर अवार्ड। दूसरा फुमजिले मियांबो नगेंका कितों बिलोंग करते हैं? यूनाइटेड नेशनस के सैक्रटरी रह चुके हैं और इन्हों ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ठीक है जी। दोनों अवार्ड किस द्वारा दिते गए हैं? द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। नेक्स्ट है गंधाम। गंधाम एक लड़का है 8 साल का, आंध्र प्रदेश तो बिलोंग करता है। 8 साल का एक लड़का है जो यंगेस्ट पर्सन बने, यंगेस्ट पर्सन बने जिसने माउंट एलब्रस की चढ़ाई की है, जिसने माउंट एलब्रस की चढ़ाई की है जो यूरोप की हाईएस्ट पीक है, यूरोप कॉन्टीनेंट की हाईएस्ट पीक है। कितने लोकेटेड है? रशिया के विच लोकेटेड है। सुधाकर राव देसाल, सुधाकर राव देसाल CEO ने इनामी एग्रोटेक लिमिटेड दे, CEO ने इनामी एग्रोटेक लिमिटेड दे इन्हों प्रेजिडेंट बनाया गया। इन्हों प्रेजिडेंट बनाया गया इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसीएशन। इंडियन वैजीटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसीएशन के प्रेजिडेंट कौन नामित किए गए हैं? सुधाकर राव देसाल। HF सदीक मराफी, HF सदीक मराफी जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने कुवैत दे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने इंडियन ऑर्गेनाइजेशनस वियना दे विच, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनस दे लई वियना दे विच जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने कुवैत दे कौन ने? HF साइदी मराफी। इन्हों प्रेजिडेंट बनाया गया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दे जो IAEA की जो कॉन्फ्रेंस होनी है उसदे प्रेजिडेंट कौन नामित किए गए हैं? HF सदीक मराफी। IAEA का हैडकुआटर भी वियना ऑस्ट्रिया दे विच, ठीक है जी। नेक्स्ट है नैशनल सिंगल विंडो सिस्टम। नैशनल सिंगल विंडो सिस्टम इन्वेस्टर्स और बिजनेस के लिए नैशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया, ठीक है। इसनों किसने लॉन्च किया? तो किस दे अंडर आएगा? कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री किस लवे है? पीयूष गोयल दे लवे। अच्छा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है जो की ऑब्जर्व कर रहा है? वाणिज्य वीक, वाणिज्य मंत्रालय है तो वाणिज्य वीक कौन ऑब्जर्व करेगा? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है जी। डिटेल इत्थे लिखी हुई है कि नैशनल सिंगल विंडो सिस्टम इन्वेस्टर्स के लिए पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। इसनों वन स्टॉप शॉप के तौर पर इन्वेस्टर्स द्वारा अप्रूवल और क्लीयरेंस के लिए यूज़ किया जाएगा। 18 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स, 18 सेंट्रल डिपार्टमेंट और 9 स्टेट इस दे विच शामिल ने, और 9 स्टेट इस दे विच शामिल ने। इस तो इलावा 14 होर सेंट्रल डिपार्टमेंट और 5 स्टेट इस दे विच दिसंबर 2021 तक ऐड कर दिते जाएंगे। 14 होर सेंट्रल डिपार्टमेंट और 5 स्टेट इस दे विच ऐड कर दिते जाएंगे।
नेक्स्ट है परषोत्तम रुपाला एनिमल हस्बेंड्री और डायरीज मिनिस्ट्री। एनिमल हस्बेंड्री और डायरीज मिनिस्ट्री है जो इसने मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਲ ਐਂਡ मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन कोविडशील्ड। इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन है जो कोविडशील्ड इसनों अप्रूवल दी गई है किस कंट्री द्वारा रिसेंटली इसनों अप्रूवल दे दी गई है तो यूके द्वारा। ठीक है, बेसिकली अगर यूके की गल करते हैं यूके के प्रेजिडेंट बोरिस जॉनसन ने इन्हां द्वारा हजे तक 3 वैक्सीनस नूं अप्रूवल दी गई सी, जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, ठीक है, दूसरी जो फाइजर वैक्सीन है और तीसरी अगर आप गल करते हैं जो मोडर्मा वैक्सीन है। ये 3 वैक्सीनस नूं अप्रूवल सी। बाकी अगर कोई भी वैक्सीनेटेड परसन सीगा अगर वह यूके की विजिट करता सी तो उसनूं 10 दिन के लिए फिर भी क्वारंटाइन किया जाता सी। लेकिन हुण इंडिया की वैक्सीन कोविडशील्ड नूं भी अप्रूवल दे दी गई है, चौथी वैक्सीन बन चुकी है और हुण कोविडशील्ड वाले परसन नूं 10 दिन के लिए क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, ये याद रखांगे। डिटेल इत्थे लिखी हुई है। इट इज़ 4th वैक्सीन आफ्टर ऑक्सफोर्ड, एस्ट्रा, फाइजर और मॉडर्ना। सार्क की गल करते हैं तो साउथ एशियन एसोसीएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसीएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इस ग्रुप की अगर आप गल करते हैं इस ग्रुप के फॉरन मिनिस्टर्स की मीटिंग दे विच इस ग्रुप के फॉरन मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी सी जिसनों ऑर्गेनाइज किया जाना सी न्यूयॉर्क USA दे विच। न्यूयॉर्क USA दे विच इसनों कैंसल किया गया पाकिस्तान द्वारा जो बार बार कहा जा रहा है कि तालिबान इस मीटिंग के विच पार्टिसिपेट करवाया जाए, इस करके इसनों कैंसल कर दिता है। ठीक है जी, इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी USA की विजिट ने आप डिस्कस कर चुके हैं पहले, दोबारा रिवाइज कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर USA की विजिट से क्यों ने। एक तो क्वाड ग्रुप की मीटिंग है, दूसरा यूनाइटेड नेशनस जनरल असैंबली दे विच यह की करनगे रिप्रजेंट करनगे, स्पीच देंगे। रशियन प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन मेजोरिटी दे विच दोबारा ने और 2036 तक रशिया के प्रेजिडेंट रहेंगे। नेक्स्ट है बायाकुला जू कित्थे लोकेटेड है। क्वेश्चन है बायाकुला जू कित्थे लोकेटेड है। स्टैटिक दे विच पूछा जाएगा, न्यूज़ दे विच है, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटर रहा न्यूज़ दे विच किस लिए, क्योंकि यह मुंबई दे विच लोकेटेड है और इत्थे की होया, इत्थे पेंगुइन्स मंगाए गए हैं। इत्थे पेंगुइन्स लियाए गए हैं। किहड़े पेंगुइन्स की अगर आप गल करते हैं तो हम्बोल्ट पेंगुइन जो कि पेरू या चिली के इलाके दे विच पाए जाते हैं, पैसीफिक ओशन दे विच पेरू या चिली दे विच, जो साउथ अमेरिका दे विच पाए जाते हैं। हम्बोल्ट के नाम से करंट भी एक तो हम्बोल्ट पेंगुइन्स ने जो कित्थों लेके आए गए हैं, इस इलाके तो लेके आए गए हैं। ठीक है, और यह IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर की वल्नरेबल कैटेगरी दे विच भी आते हैं। ठीक है, इस करके न्यूज़ दे विच रहा बायाकुला जू कित्थे लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र दे विच। तो अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।